इस कहानी की शुरुआत में हमें जंगल दिखाया जाता है, जहां सभी जानवर अपने राजा मुहासा की सभा में जा रहे होते हैं। सभी मुहासा गुफा के बाहर आ जाते हैं। तभी वहां एक बंदर आता है और मुहासा के बेटे का अभिषेक करता है। फिर सिम्बा को बाहर लाकर सभी को बताता है कि राजकुमार सिम्बा आने वाले समय में हमारा अगला राजा बनेगा। सब जानवर बहुत खुश होते हैं। फिर हमें मुहासा के बाईं स्कार को दिखाया जाता है, जो एक चूहे का शिकार कर रहा होता है। तभी जाजू उसके पास आता है। जाजू एक बर्ड होता है जो मुहासा का बहुत ही वफादार होता है। जाजू इस कार को कहता है कि महाराज आने वाले हैं, लेकिन तभी वह जोजो को मारने लगता है। लेकिन तभी वहां मुहासा आ जाता है। वह इस कार को कहता है कि तुम सिम्बा के विषय में क्यों नहीं आए। स्कार कहता है कि मैं भूल गया, लेकिन इसका जानबूझकर सिम्बा के विषय में नहीं गया था, क्योंकि वो सिम्बा को अगला राजा बनता हुआ नहीं देखना चाहता था। वह चाहता था कि वह ही अगला राजा बने। मुहासा उसे कहता है कि तुम मुझे पहले की तरह धोखा मत देना और आने वाले समय में मेरा बेटा सिम्बा राजा बनेगा। फिर कार वहां से चला जाता है। फिर हमें रात को वही बंदर दिखाया जाता है, जो पेड़ पर सिम्बा का स्केच बना रहा होता है। वह बहुत खुश होता है। फिर हमें अगली सुबह सिम्बा को दिखाया जाता है, जो सुबह जल्दी उठ चुका होता है, क्योंकि उसके डैड ने उससे प्रॉमिस किया था कि हम सुबह घूमने जाएंगे। इसीलिए वह अपने बाबा को जगाता है। मुहासा सिम्बा को कुछ दिखाने के लिए उसे चोटी पर ले जाता है। मुहासा सिम्बा कहता है कि देखो सिम्बा, जहां तक सूरज की रोशनी फैली है वह हमारा साम्राज्य है, और एक राजा का समय सूरज की तरह चढ़ता है और वैसे ही ढल जाता है। और एक दिन यह सूरज मेरी सांसों के साथ डूबेगा और फिर तुम्हारे समय के साथ वापस उठेगा। सिम्बा को विश्वास नहीं हो रहा था कि सारी गौरव भूमि मेरी होगी। मुहासा उसे कहते हैं कि देश किसी एक का नहीं होता, लेकिन तुम इस देश के रक्षक बनोगे। सिम्बा कहता है कि जब मैं राजा बनूंगा, जब ये पहाड़, तालाब, काली घाटी, सब पर मेरा राज होगा। मुहासा उसे कहता है कि तुम काली घाटी कभी नहीं जाओगे। लेकिन सिम्बा कहता है कि राजा तो कहीं भी जा सकता है, कुछ भी ले सकता है। तो मुहासा उसे बताता है कि हम क्या ले सकते हैं। ये आम लोगों की सोच है, लेकिन एक सच्चा राजा सोचता है कि वह क्या दे सकता है। और जब तुम राजा बनोगे, तुम्हें हर चीज का आदर करना होगा, चाहे वह रेंगती हुई चींटी हो या छलांग मारता हुआ हिरण। लेकिन सिम्बा कहता है कि हम तो हिरण खा जाते हैं। तो मुहासा उसे समझाता है कि जब हम मर जाते हैं तो हमारा शरीर मिट्टी और घास बन जाता है और हिरण घास खाते हैं। इस तरह से हम सब आपस में जुड़े हैं एक अनदेखी डोर से। तभी जाजू वहां आता है और मुहासा को खबर देता है कि गोरा भूमि में लकड़बग्घे शिकार पर निकले हैं। यह सुनकर मुहासा उन्हें रोकने के लिए जाता है, चलने की जिद करता है, लेकिन मुहासा मना कर देता है और जादूगर सिम्बा को घर ले जाने को कहता है। जाजू सिम्बा को घर के पास छोड़कर चला जाता है। सिम्बा एक कीड़े के पास खेलता हुआ अपने चाचा कार के पास चला जाता है। सिम्बा अपने चाचा को कहता है कि जब मैं राजा बनूंगा, जब आप मेरा हुक्म मानोगे, और आज मेरे बाबा ने मुझे पूरी गौरव भूमि दिखाई है। तो स्कार कहता है कि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें पूरी गौरव भूमि तो दिखा दी, लेकिन काली घाटी नहीं दिखाई होगी। सिम्बा कहता है कि हाँ, मेरे बाबा ने मुझे वहां जाने से मना किया है। स्कार कहता है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो हाथियों का कब्रिस्तान, बच्चों का मैदान नहीं। इसका जानबूझकर सिम्बा को काली घाटी के बारे में बताता है ताकि वो वहां जाए। इस कार से मग्गू कहता है कि वहां सभी बड़े जा चुके हैं, लेकिन कोई आम जगह नहीं है। वहां हर तरफ खौलता हुआ लावा है और इसका सिम्बा को इस बात को राजी रखने को कहता है। सिम्बा अपने घर जाता है, जहां सिम्बा की माँ शराबी उसे प्यार करने लगती है। तो सिम्बा नाला के साथ तालाब जाने को कहता है, लेकिन शराबी कहती है कि तुम ज्यादा आगे मत जाना और जाजू भी तुम्हारे साथ जाएंगे। सिम्बा तालाब की तरफ निकलता है और रास्ते में वह सब गाना गाते हुए बहुत मस्ती करते हैं। जादू भी उनके साथ होता है। वहां बहुत सारे जानवर होते हैं, लेकिन सिम्बा नाला जाजू से छिपकर दूर चले जाते हैं। सिम्बा नाला को लिए काली घाटी की ओर बढ़ने लगता है। काली घाटी में हर तरफ हड्डियां पड़ी हुई थी। नाला सिम्बा कहती है कि हम घर से बहुत दूर आ गए हैं, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन सिम्बा उसकी नहीं सुनता और कहता है कि हम काली घाटी में आ गए हैं, अब हमें कोई भी बच्चा नहीं कहेगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं और वहां हर तरफ खौलता हुआ लावा उबल रहा होता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे उन्हें कोई देख रहा हो, लेकिन उन्हें कोई नजर नहीं आता और वह आगे बढ़ते रहते हैं। तभी वहां लकड़बग्घे आ जाते हैं और उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। फिर वहां लकड़बग्घों की लीडर चेन्नई आती है और कहती है कि आज हमारा किस्मत जाग उठा है, क्योंकि आज हम एक राजकुमार को खाएंगे। तभी सिम्बा कहता है कि तुम मुझे छू भी नहीं सकती, क्योंकि मैं होने वाला राजकुमार हूँ। शेनजी कहती है कि मुंह भाषा का हम पर राज नहीं चलता और उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहां जादू आ जाता है और वह कहता है कि न जाने दो, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अगर तुमने इन्हें मारा तो महाराज तुम्हारी लाशें बिछा देंगे। चेंजी कहती है कि लकड़बग्घे और शेरों की जंग तो हमेशा से चलती आ रही है, इसीलिए आज हम मुहासा के वंश को ही खत्म कर देंगे और उन पर हमला करने लगती है।
लेकिन तभी जादू उस पर हमला कर देता है और दोनों बच्चों को भागने को कहता है। सिम्बा नाला भागते हुए एक छोटी सी सुरंग में चले जाते हैं और सभी लकड़बग्घे उन्हें ढूंढने लगते हैं। सिम्बा नाला उस सुरंग में भागने लगते हैं। वह सभी लकड़बग्घों से बचकर भाग रहे होते हैं। वह उस सुरंग से बाहर निकल आते हैं, लेकिन बाहर से भी लकड़बग्घे उन्हें घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहां मुहासा आ जाता है और उन सब लकड़बग्घों को मारकर फेंकने लग जाता है। सब लकड़बग्घे उससे डरकर पीछे हो जाते हैं। मुहासा सेंजी से कहता है कि आज के बाद मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शेरनी डरते हुए कहती है कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। मुहासा उसे आखिरी चेतावनी देकर अपने बच्चों को लेकर वहां से चला जाता है। वह उन्हें एक जगह पर लेकर जाता है और जादूगर कहता है कि नाला को घर ले जाओ। जादू मून भाषा को कहता है कि सिम्बा को ज्यादा मत डांटना। मुहासा कहता है कि बच्चों को सबक सिखाना भी तो बाप का फर्ज होता है। जादू नाला को अपने साथ ले जाता है। सिम्बा अपने बाबा के पास जाता है। मुहासा उसे कहता है कि तुमने जानबूझकर मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारी जान जा सकती थी और उससे भी बड़ी गलती की। तुमने नाला को खतरे में डाला। तुम्हें अंदाजा भी है कि कितना गलत था तुमने। गौरव भूमि का भविष्य दांव पर लगा दिया। सिम्बा कहता है कि मैं आपको दिखाना चाहता था कि मैं भी आपकी तरह बहादुर हूँ। मोम्बासा उसे समझाता है कि बहादुरी दिखाने की चीज नहीं है। बहादुर जब बनो जब जरूरत हो। लेकिन सिम्बा कहता है कि आप तो किसी से नहीं डरते। मुन्हासा कहता है कि आज मैं डर गया था। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। फिर सिम्बा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। सिम्बा अपने बाबा को कहता है कि हम दोस्त हैं और हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी मुन्हासा उसे बताता है कि मेरे पिताजी मुझे हमेशा एक बात कहा करते थे कि आसमान के सितारों से हमारे पूर्वज हमें देख रहे हैं, और अगर तुम कभी खुद को अकेला पाओ तो एक बात याद रखना कि वह हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन सिम्बा कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तो मुन्हासा उसे कहता है कि बस देखते रहो। फिर हमें काली घाटी दिखाई जाती है जहां इसका लकड़बग्घों से मिलना आता है। इसका उनसे कहता है कि तुम यहाँ एक कीड़ा तक नहीं छोड़ते, और जब मैंने यहाँ 2 पिल्ले भेजे तो तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया। तो लकड़बग्घे उनसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। तो वह कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें जिंदगी भर की दावत देने आया हूँ। तो उसे कहती है कि तुम भिखारी हमें क्या दोगे। इसका कहता है कि मैं गोरों भूमि का हर एक जानवर तुम्हें दूंगा जिसको तुम अपना शिकार बना सकते हो। शेष जी उसे कहती है कि गोरख भूमि तुम्हारी नहीं है कि तुम उसे बांट दो। गौरव भूमि में महाराजा के बगैर शिकार नहीं हो सकता। तो स्टार कहता है कि क्यों ना हम सब उसे मिलकर मार दें, और जब मैं राजा बनूंगा तो तुम जितना मर्जी हो उतना शिकार कर सकते हो। और फिर सब उसके साथ हो जाते हैं। फिर अगली सुबह हम सिम्बा और मुन्हासा को एक घाटी पर दिखाया जाता है। सिम्बा अपने चाचू से कहता है कि कल मैंने जो किया उसकी वजह से मेरे बाबा मुझसे बहुत नाराज हैं। तो इसका उसे कहता है कि इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। तुम यहाँ अपनी दहाड़ की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे तुम्हारी दहाड़ इतनी ज्यादा हो जाएगी कि पूरी घाटी गूंज उठेगी। और यह देखकर तुम्हारे बाबा बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि जब भैया छोटे थे तब उन्होंने भी यही प्रैक्टिस की थी। फिर इसका सिम्बा को वहीं छोड़कर चला जाता है, क्योंकि यह सब इस कार की चाल होती है। वह अपने साथियों को अगर वाइल्ड घाटी में छुड़वा देता है, जिससे वहां हड़कंप मच जाती है। वाइल्ड बीस्ट दौड़ते हुए सिम्बा की तरफ आ रहे होते हैं। वह बहुत सारे होते हैं। सिम्बा उनसे बचने के लिए वहां से भागने लगता है। वह वाइल्ड बीस्ट से बचता हुआ एक पेड़ की डाली को पकड़ लेता है। वहीं शिकार अपने प्लान को पूरा करने के लिए मुहासा के पास जाता है और कहता है कि घाटी में हड़कंप मच गई है और सिम्बा वहीं है। यह सुनकर वह घाटी की तरफ दौड़ते हैं। वहीं सिम्बा उस पेड़ पर लटका होता है। जादू उसके पास पहुंच जाता है और सिम्बा कहता है कि पेड़ को पकड़ कर रखना, मैं महाराज को बताता हूँ। जादू मून भाषा को बताता है कि सिम्बा उस पेड़ पर लटका हुआ है। मुहासा उस घाटी से उतरकर सिम्बा के पास जाने लगता है। वहीं इसका जादू कहता है कि मैं महाराज की मदद करता हूँ, तुम जाकर सेना बुला कर ले आओ। मुहासा सिम्बा को बचाकर उसे ऊपर पत्थर पर रख देता है।